झारखंड का राज्य पक्षी कोयल है, जिसे आमतौर पर एशियाई कोयल या कुक्कू भी कहा जाता है। ये पक्षी अपनी मधुर कुकू के लिए प्रसिद्ध है और भारतीय उपमहाद्वीप में इसे विशेष स्थान प्राप्त है। कोयल आकार में मध्यम होती है और इसकी लंबाई लगभग 39 से 46 सेंटीमीटर होती है। नर और मादा कोयल के रंग और आकार में भिन्नता पाई जाती है। नर कोयल पूरी तरह से काले रंग की होती है। इसके शरीर पर हल्की नीली चमक होती है। आंखें गहरे लाल रंग की होती है। इसकी चोंच हल्की घुमावदार और हल्की हरी पीली होती है। नर कोयल की आवाज अधिक तेज और स्पष्ट होती है। मादा कोयल भूरे रंग की होती है, जिसमें सफेद और भूरे रंग की चित्तीदार धब्बे होते हैं। इसकी पीठ पर सफेद धारियां होती है। इसकी आंखें भी लाल रंग की होती है। मादा की आवाज नर से कम तीव्र होती है। कोयल मुख्य रूप से एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ये भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, चीन और इंडोनेशिया में पाई जाती है। ये खुले जंगलों, खेतों, बगीचों और शहरी इलाकों में भी देखी जा सकती है। झारखंड में कोयल प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और इसे राज्य पक्षी घोषित किया गया है। कोयल अपनी मधुर आवाज के लिए जानी जाती है। खासकर वसंत और ग्रीष्म ऋतु में इसका स्वर अधिक सुना जाता है। ये परजीवी प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात ये अपने अंडे खुद नहीं सेकती बल्कि अन्य पक्षियों के घोंसले में रख देती है। मुख्यतः ये कोए के घोंसले में अपने अंडे देती है और कौवा ही उसके बच्चों का लालन पालन करता है। कोयल शर्मीली होती है और पेड़ों में छुपकर रहना पसंद करती है। नर कोयल की कुकू ध्वनि भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत प्रसिद्ध है। ये प्रजनन काल मार्च से जून के दौरान अधिक गाती है। इसकी आवाज को प्रेम, वसंत ऋतु और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। मादा कोयल कोए या अन्य पक्षियों के घोंसले में 2 से 5 अंडे देती है। लगभग 12 से 14 दिनों में अंडों से बच्चे निकलते हैं। कोयल का बच्चा जल्दी बड़ा होता है और कोए के बच्चों से पहले बड़ा हो जाता है। जीवन काल लगभग 12 से 15 वर्ष होता है। कोयल सर्वाहारी पक्षी होती है, लेकिन मुख्य रूप से ये फलाहारी होती है। ये मुख्य रूप से जामुन, अंजीर, आम, बेल और अन्य जंगली फलों को खाती है। कीड़े मकोड़े और छोटे कीट भी इसके आहार में शामिल होते हैं। ये पर्यावरण में बीजों के प्रसार में भी मदद करती है। भारतीय साहित्य और काव्य में कोयल को प्रेम, सौंदर्य और वसंत ऋतु का प्रतीक माना गया है। कालिदास की कृति ऋतु संहार में कोयल की आवाज का सुंदर वर्णन मिलता है। भारतीय फिल्मों और गानों में कोयल की आवाज का अक्सर उल्लेख होता है। हिंदू धर्म में कोयल को शुभ पक्षी माना जाता है। इसे भगवान विष्णु और वसंत ऋतु से जोड़ा जाता है। कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर कोयल की उपस्थिति विशेष रूप से देखी जाती है। कोयल प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कीटों की संख्या को नियंत्रित करती है और बीजों के प्रसार में सहायता करती है। इसके संरक्षण से जैव विविधता को बनाए रखने में मदद मिलती है। झारखंड सरकार ने कोयल को राज्य पक्षी घोषित किया है, जिससे इसके संरक्षण पर अधिक ध्यान दिया जाता है। जंगलों के कटाव और पर्यावरणीय असंतुलन के कारण कोयल के प्राकृतिक आवास को खतरा हो सकता है। सरकार द्वारा वृक्षारोपण और जैव विविधता संरक्षण के कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कोयल भारतीय संस्कृति, साहित्य और धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसे प्रेम, सौंदर्य, वसंत ऋतु और मधुरता का प्रतीक माना जाता है। कोयल की मधुर आवाज को कई धार्मिक ग्रंथों, काव्य रचनाओं और लोक कथाओं में विशेष रूप से वर्णित किया गया है। हिंदू धर्म में कोयल को शुभ पक्षी माना गया है। इसे भगवान श्री कृष्ण, देवी सरस्वती और वसंत ऋतु से जोड़ा जाता है। श्री कृष्ण को मधुर वादन कहा जाता है, यानी जिनकी वाणी अत्यंत मधुर है। कोयल की आवाज की तुलना कृष्ण की बांसुरी से की जाती है। जब कृष्ण वृंदावन में गोपियों के साथ रास रचाते थे, तो कोयल की कूक उनके मधुर संगीत में और मिठास घोल देती थी। श्रीमद् भगवत महापुराण में कहा गया है कि जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे, तो कोयल सहित सभी पक्षी उनका अनुसरण करने लगते थे। देवी सरस्वती को ज्ञान और संगीत की देवी माना जाता है। कोयल की मधुर ध्वनि को सरस्वती के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कोयल की आवाज मनुष्य के हृदय को शांत और प्रसन्न कर देती है, जिससे वे विद्या और ज्ञान अर्जन के लिए प्रेरित होता है। रामायण में कोयल की कूक को वसंत ऋतु के आगमन का संदेश वाहक बताया गया है। महाभारत में भी कोयल की मधुरता को प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना गया है। वसंत पंचमी के समय जब प्रकृति हरी भरी हो जाती है, तब कोयल की कूक वातावरण को और भी अधिक मनमोहक बना देती है। भारतीय साहित्य में कोयल को प्रेम और मिलन का प्रतीक माना जाता है। कालिदास ने अपनी कृति ऋतु संहार में कोयल के गीतों को प्रेमियों के हृदय में प्रेम जगाने वाला बताया है। गीत गोविंद में जयदेव ने कोयल की तुलना प्रेमी के संदेश वाहक से की है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान शिव से विवाह के लिए कठोर तपस्या की, तो वसंत ऋतु में कोयल ने अपनी मधुर ध्वनि से उनका मनोबल बढ़ाया। कोयल की कूक ने पार्वती को ध्यान में स्थिर रखने में सहायता की। अंततः भगवान शिव ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया।
एक अन्य कथा के अनुसार जब कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए अपने प्रेम बाण चलाए तो बसंत ऋतु का प्रभाव बढ़ गया। कोयल ने अपनी मृदु ध्वनि से वातावरण को और भी रमणीय बना दिया। हालांकि भगवान शिव ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया, लेकिन कोयल की मधुर आवाज अमर रही और इसे वसंत का प्रतीक माना जाने लगा। भारत के कई लोकगीतों में कोयल का उल्लेख मिलता है। बंगाली साहित्य में रविंद्रनाथ टैगोर ने कोयल को प्रेम और मिलन का प्रतीक बताया है। अवधी, ब्रज और भोजपुरी लोकगीतों में कोयल के गीतों का विशेष उल्लेख होता है। हिंदी फिल्मों में भी कोयल की कूक को प्रेम और मिलन के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कोयल केवल एक पक्षी नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, धर्म, साहित्य और संगीत में गहराई से जुड़ा हुआ प्रतीक है। इसकी मधुर कूक वसंत ऋतु के आगमन का संकेत देती है और इसे प्रेम, सौंदर्य और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। भारतीय धार्मिक ग्रंथों, लोक कथाओं और साहित्य में कोयल को विशेष स्थान दिया गया है। हमें इस सुंदर पक्षी को संरक्षित करने के लिए उसके प्राकृतिक आवास की रक्षा करनी चाहिए और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज के हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।